सृष्टि महान पिता ईश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं। हमें अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह देने के लिए, जिन्होंने हमें स्वर्ग राज्य की राहें दिखाई है। आज हम एक बार फिर से उनके उन वचनों के ऊपर मनन चिंतन करने जा रहे हैं जो हमें स्वर्ग राज्य का रास्ता दिखाते हैं। हमारे मन की आंखों को खोलना प्रभु, हमारे अंदरूनी आत्मिक कानों को खोलना, ताकि हम दिल से तुझे सुन सकें। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, आज हम मनन चिंतन करेंगे संत लूकस अध्याय 12 पवित्र वचन 49 से लेकर 53 तक। मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूं और मेरी कितनी अभिलाषा है कि यह अभी धधक उठे। मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वो नहीं हो जाता मैं कितना व्याकुल हूं। क्या तुम लोग समझते हो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूं? मैं तुमसे कहता हूं ऐसा नहीं है, मैं फूट डालने आया हूं। क्योंकि अब से यदि एक घर में 5 व्यक्ति होंगे तो उनमें फूट होगी। 3 2 के विरुद्ध होंगे और 2 3 के विरुद्ध। पिता अपने पुत्र के विरुद्ध होगा और पुत्र अपने पिता के विरुद्ध। माता अपनी पुत्री के विरुद्ध होगी और पुत्री अपनी माता के विरुद्ध। सास अपनी बहू के विरुद्ध होगी और बहू अपनी सास के विरुद्ध। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, साधारण तौर पर जब प्रभु यीशु की शिक्षाओं की बात आती है तो हमारे मन में, हमारे ख्याल में यही आता है कि प्रभु यीशु प्रेम का संदेश, शांति का संदेश, परिवारों को जोड़ने का संदेश लेकर आए। लेकिन आज का सुसमाचार कुछ और ही कह रहा है। प्रभु यीशु कह रहे हैं कि ये ना समझो कि प्रभु यीशु कह रहे हैं, क्या तुम लोग समझते हो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूं? नहीं, मैं तुमसे कहता हूं ऐसा नहीं है, मैं फूट डालने आया हूं। क्या ये बात सुन के हमें अजीब नहीं लगता? क्या प्रभु यीशु वाकई में ऐसा करने के लिए आए हैं? और प्रभु ये भी नहीं कह रहे हैं, उसको थोड़ा डाइल्यूट करके भी नहीं बता रहे हैं कि हाँ मैं यूं तो शांति लेकर आया हूं, लेकिन ना तुम जानते हो कि देखो हो सकता है मुझे डर है कि कहीं लोग मेरी शिक्षाओं के कारण आप लोगों का विरोध करें और कहीं अशांति हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। नहीं, प्रभु ऐसा नहीं कह रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं कि मैं तो फूट डालने आया हूं। इसको पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि प्रभु ऐसा कह रहे हैं कि मेरे इस दुनिया में आने का उद्देश्य है फूट डालना। क्या वाकई में ऐसा है? प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, एक यहूदी के लिए परिवार बहुत मायने रखता था। यहूदी परिवार को बहुत महत्व देते हैं और उनके लिए परिवार की एकता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। प्यारे साथियों, ऐसे परिवेश में यह कहना कि मैं तुम्हारे परिवार में फूट डालने आया हूं, यहूदियों के लिए बहुत ही एक क्रांतिकारी शिक्षा थी। यीशु की बातें बहुत ही सीधी और तीखी है। वे कभी भी कॉम्प्रोमाइज करके बातों को नहीं बताते। वो कभी भी पानी मिला करके हल्का करके नहीं परोसते। जो तेज है, जो तीखा है, उसे तीखा ही देते हैं। जैसे कि वो कहते हैं, यदि तुम्हारा दायां हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है तो उसे काट कर फेंक दो। यदि तुम्हारी एक आंख तुम्हारे लिए पाप का कारण बनती है तो उसे निकाल कर फेंक दो। बेहतर यह है कि तुम काने होकर ही स्वर्ग में प्रवेश करो, तुम एक हाथ के बिना ही स्वर्ग में प्रवेश करो। बेहतर है
दोनों हाथों के होते हुए नरक में जाने से अच्छा है एक हाथ के द्वारा स्वर्ग में जाना। दोनों आंखों के होते हुए नरक में जाने से बेहतर है एक आंख लेकर ही स्वर्ग में जाना। और वे कहते हैं उस व्यक्ति को जो कहता है कि प्रभु मैं आपका अनुसरण करना चाहता हूं, लेकिन पहले अपने पिता को, अपने मृत पिता को दफनाना चाहता हूं। प्रभु कहते हैं मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो, तुम मेरे पीछे चलो, तुम मेरा अनुसरण करो। कितनी सीधी, कितनी सटीक और कितनी तीखी शिक्षा है। और हम देखते हैं प्रभु कहते हैं कि सुई के नाके से होकर एक ऊंट का निकलना संभव है, लेकिन एक धनी का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। यह प्रभु की क्रांतिकारी शिक्षाएं हैं। प्रभु इन्हें डाइल्यूट करके, उन्हें पानी मिला करके, हल्का करके नहीं परोसते। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, इनके पीछे एक ही उद्देश्य है, विषय की गंभीरता। विषय की गंभीरता को समझाने के लिए प्रभु ने इन बातों को हल्का करके नहीं दिया। प्रभु ने कहा धनी का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना उतना ही कठिन है जितना एक ऊंट का। ऊंट तो सुई के नाके से निकल जाएगा, लेकिन धनी का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना उतना आसान नहीं है। मुर्दों को मुर्दे दफनाने दो, सांसारिकता को सांसारिकता के लिए छोड़ दो। यदि तुमने अपना दिल प्रभु को दिया है तो सिर्फ प्रभु सर्वोपरि। यही है प्रभु की इन सभी कठोर शिक्षाओं का एकमात्र उद्देश्य, और उसका निचोड़ यह है कि प्रभु आपके जीवन में सर्वोपरि होना चाहिए। ना धन, ना आपका परिवार, और ना आपका शरीर, ना आपके शरीर के अंग, ना आपके शरीर की अभिलाषाएं, ना आपके रिश्ते। प्यारे साथियों, प्रभु का वचन कहता है संत लूकस के सुसमाचार के अध्याय 14 उसके वचन 26 में प्रभु कहते हैं यदि कोई मेरे पास आता है और अपने माता पिता, पत्नी, संतान, भाई बहनों और यहां तक कि अपने जीवन से बैर नहीं करता तो वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, एक बार फिर प्रभु एक क्रांतिकारी बात हमसे कह रहे हैं कि यदि कोई अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को से घृणा नहीं करता, नफरत नहीं करता, वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। प्रभु यही कहना चाह रहे हैं कि कोई भी अपने परिवार को प्रभु से ऊपर नहीं रह सकता। ना अपना परिवार, ना अपना जीवन, ना अपना शरीर, कुछ भी प्रभु से ऊपर नहीं हो सकता। इसलिए प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, हम पढ़ते हैं संत मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 12 उसके वचन 29 में, इज़राइल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि और शक्ति से प्यार करो। सबसे पहली आज्ञा, सबसे बड़ी आज्ञा, और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, यदि आपने क्रिस्त का अनुसरण करना स्वीकार किया है, यदि आपने मसीहत को स्वीकार किया है, यदि आपने मसीह का शिष्य होना स्वीकार किया है, आप इस दुनिया में किसी भी चीज को मसीह से ऊपर नहीं रख सकते। आपका परिवार, आपके रिश्ते, आपका धन दौलत, आपकी नौकरी, आपका बिजनेस, आपकी पढ़ाई, आपके दोस्त, आपकी पसंद, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ यीशु पहले। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा है संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय
6 के वचन 33 में कि तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। परिवार के रिश्ते तुम्हें यूं ही मिल जाएंगे, नौकरी तुम्हें यूं ही मिल जाएगी, बिजनेस तुम्हारा यूं ही सफल हो जाएगा। सबसे पहले प्रभु। आमीन।